नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है धर्म और भारतीय राजनीति, अर्थात भारतीय राजनीति में धर्म का क्या प्रभाव रहा है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति के निर्धारण में धर्म की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय राजनीति में धर्म का प्रयोग विभिन्न जातियों में कटुता की भावना पैदा करने के लिए भी किया गया है। दूसरी ओर धर्म का प्रयोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भी किया गया है। धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाने में राजनीतिक दल भी पीछे नहीं रहे हैं। धार्मिक आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया है। सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगे जाते हैं। राजनीतिक निर्णय सांप्रदायिकता के रंग में रंगे होते हैं। मतदाताओं से वोट प्राप्त करने की अपील धार्मिक आधार पर की जाती है। विरोधी दलों द्वारा यदि सांप्रदायिकता के विष का वमन किया जाता है तो सत्तारूढ़ दल भी उन्हें सुविधाएं प्रदान करने में किसी से पीछे नहीं हैं। भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त कर सकते हैं। इसका जो पहला शीर्षक है, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जहां प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक दलों के संगठन का आधार उनकी विचारधाराएं तथा आदर्श होने चाहिए थे, भारतवर्ष में राजनीतिक दलों का गठन धर्म के आधार पर किया गया। मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, रामराज परिषद, हिंदू महासभा आदि ऐसे ही राजनीतिक दल हैं जो कि धर्म और सांप्रदायिकता के विघटनकारी आधार पर खड़े हैं। इस संबंध में मॉरिस जोन्स ने अपना विचार व्यक्त किया है और कहा है कि यदि सांप्रदायिकता को संकुचित अर्थों में लिया जाए, अर्थात कोई राजनीतिक दल किसी विशेष धार्मिक समुदाय के राजनीतिक दबाव की रक्षा के लिए बने हों, तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से अपने आप को सांप्रदायिक कहती हैं। प्रभाव के रूप में भारतीय राजनीति में जो धर्म ने अपना प्रभाव बनाए रखा है, इसके अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है, निर्वाचन में धर्म की भूमिका। भारतवर्ष में अधिकांश राजनीतिक दल तथा नेता जनता की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठाते हैं। निर्वाचन के समय धार्मिक आधार पर मत मांगे जाते हैं। वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, इमामों, पादरियों और साधुओं से सांठगांठ की जाती है। इस प्रकार निर्वाचन में भी धर्म की विशेष भूमिका रहती है। भारतीय राजनीति में धर्म के प्रभाव के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है, धार्मिक आधार पर दबाव गुटों का निर्माण। भारतीय राजनीति में दबाव गुटों का निर्माण भी धार्मिक आधार पर हुआ है। ये दबाव गुट समूह शासन को, नीतियों को प्रभावित करने तथा अपने पक्ष में निर्णय कराने में अत्यंत सक्रिय हैं। हिंदुओं की आपत्ति के बावजूद भी हिंदी बिल कोड पारित हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से कई मुस्लिम दबाव समूह संगठित हुए हैं। ये दबाव समूह उर्दू को संवैधानिक संरक्षण दिलाने, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाए रखने तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन न किया जाए आदि के लिए सदैव सक्रिय रहे हैं। इसके अंतर्गत जो अगला बिंदु है, धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग। भारतवर्ष में धर्म के आधार पर पृथक राज्यों के निर्माण की मांग की जाती है। अकाली दल द्वारा पंजाबी सूबे की मांग का आधार धार्मिक ही था। संत फतेह सिंह के अनुयायियों का कहना था, उत्तर भारत में एक समाजवादी, लोकतंत्री, सिख
होमलैंड की स्थापना ही सिख राजनीति का वास्तविक एवं एकमात्र लक्ष्य है। पुराने पंजाब राज्य के विभाजन का आधार वस्तुतः धार्मिक ही था। इसी कारण नागालैंड के ईसाइयों द्वारा पृथक राज्य की मांग का आधार भी धार्मिक था और अब सिखों के लिए एक वर्ग द्वारा खालिस्तान की मांग एकमात्र धार्मिक आधार ही है। इस प्रकार धर्म अपनी भारतीय राजनीति में कई प्रकार से भूमिका अदा करता है। अगला जो प्रभाव के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व का आधार धार्मिक। केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिमंडलों का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान अवश्य प्राप्त हो जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिखों तथा ईसाइयों को अवश्य ही प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है। भारतीय राजनीति में प्रभाव के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है, राज्यों की राजनीति में धर्म की निर्णायक भूमिका। भारतवर्ष में राज्यों की राजनीति किस प्रकार से धर्म से आच्छादित है, इसके लिए पंजाब का उदाहरण ही पर्याप्त होगा, जहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अकाली दल की राजनीति को प्रभावित करते हैं और अकाली दल पंजाब की राजनीति को। इस संबंध में जो अगला पॉइंट है, धर्म और राष्ट्रीयता एकता की भावना। भारत की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में धर्म बहुत बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि जिन धार्मिक मतभेदों के कारण देश का विभाजन हुआ, वही धर्म विघटनकारी तत्व के रूप में आज भी सक्रिय है। इस प्रकार सांप्रदायिकता का जो प्रभाव है, जो धर्म का प्रभाव है भारतीय राजनीति में, उसके रूप में हम अंत में कह सकते हैं कि भारतवर्ष में धर्म ने राजनीति को सर्वाधिक प्रभावित किया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा का उद्देश्य ही सफलता का होता प्रतीत होता है। रजनी कोठारी ने इस संबंध में कहा है कि राजनीतिक दल इस डर से सांप्रदायिकता से बचने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरे संप्रदायों के वोट खो देंगे, परंतु उसके स्थानीय संगठन स्थानीय झगड़ों का लाभ उठाने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। सांप्रदायिक झगड़े भले ही छुटपुट और स्थानीय हों, लेकिन उनसे देश की बदनामी होती है और उसका लोकतंत्री धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कलंकित होता है। इस प्रकार आज के अध्ययन के विषय में भारतीय राजनीति पर धर्म का क्या प्रभाव रहा है, इन सब बिंदुओं पर एक विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।